हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद रितु। आज हम इंग्लिश के इस प्लेटफॉर्म पर फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स ये हमारा मोटिव रहेगा नेक्स्ट के जो वीडियोस आएंगे उनमें। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, क्या उनका हिंदी इंग्लिश मीनिंग होता है और क्या उनके सेंटेंसेस में हम उनको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, ये सब हम इन वीडियोज़ में सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स का जो ये चैप्टर है कंप्लीट होने के बाद आप को मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम इनको करेंगे। और A to Z जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे स्टार्ट होने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो टोटल इन वीडियोस में हो जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं और से भी आपको कोई दूसरी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन वीडियोस में टोटल फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे। तो मैं आपको एक क्या कहते हैं ओवरव्यू देती हूँ कितनी फ्रेजल वर्ब्स होंगी। देखिए, ये सब फ्रेजल वर्ब्स इतनी सारी और फिर इनकी एक्सरसाइजेज वगैरह। ओके, तो आप इन वीडियोज में बहुत ही अच्छे से फ्रेजल वर्ब्स सीख जाएंगे और कंप्लीटली सीख जाएंगे। बोर्ड पर मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे लगा कि ये इस चीज़ की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बुक में ही अच्छे से समझा दूंगी। मेरे पास जो ये बुक है इसमें मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगी और आपको समझ में आने के बाद आपको अभ्यास से ही बार बार उसको पढ़ करके ही उनका मीनिंग आपको लर्न करना होगा। ओके, जैसे मान लीजिए एक फ्रेजल वर्ब ये है, ये इसका इंग्लिश मीनिंग, ये इसका हिंदी मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको पढ़ना होगा, इनको समझना होगा, फिर हम इसको सेंटेंस में जैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आप उसको कैसे फिल करेंगे? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेंटेंस रीड करना है, देन उसको अंडरस्टैंड करना है। आपको अब उसकी हिंदी आपके माइंड में आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी क्या हिंदी हो सकती है, वो वहाँ पर किस वर्ड को मिस कर रहा है उस हिंदी के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है फ्रेजल वर्ब्स वहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको ज़्यादा ही कोई बोर्ड पे और ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है उसमें वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आप फटाफट फटाफट से यहाँ पर आप इनको समझ सकते हैं और फिर आप अपना लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, देन मैं आपको बोर्ड पर ये चीज़ें करवा दूँगी। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। देखिए, आपको वर्ब्स का तो पता ही है। वर्ब क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने के या होने का पता चलता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ओके, तो जब इन वर्ब्स के अंदर, ये तो है एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। जब इन वर्ब्स के अंदर या तो हम क्या ऐड कर दें? प्रेपोजिशन, या फिर हम इसमें ऐड कर दें कोई एडवर्ब, या फिर कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है। या तो प्रेपोजिशन ऐड हो जाए या एडवर्ब ऐड हो जाए या फिर कोई और भी वर्ड हो सकता है। तब क्या होगा? वो जो फ्रेज बनेगी, वो जो वाक्यांश बनेगा, उसका एक अलग ही मीनिंग होगा। वो ना तो इस वर्ब जैसा होगा और ना ही इन वर्ड्स जैसा होगा। ओके, इन वर्ब्स का मीनिंग अलग होता है, इन वर्ड्स का मीनिंग अलग होता है, और जो इन दोनों को साथ में यूज़ में लेने से जो वाक्यांश बनेगा, उस वाक्यांश का मीनिंग पूरी तरह से ही अलग होगा। तो ये वाक्यांश ही फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम अपना फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं बिना रुके। अबाइड बाय। ओके, अबाइड मीन्स अनुपालन करना। ठीक है, और बाय के द्वारा। लेकिन इन दोनों वर्ड्स को साथ में रखने से जो फ्रेजल वर्ब बनी उसका मीनिंग न तो अनुपालन करना होता है और ना ही के द्वारा होता है। उसका मीनिंग होता है के अनुसार कार्य करना, कन्फर्म करना, अधीयर। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में समझ लीजिए। ओके, हम इनको ईजीएस्ट वे में ही करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मेरा उद्देश्य यही है
वी शुड लर्न इंग्लिश इन द इजीएस्ट वे। अबाइड बाय के अनुसार कार्य करना। अबाइड का मीनिंग अलग, बाय का मीनिंग अलग, बट दोनों को जोड़ करके, मतलब कि कहने का भाव है दोनों को एक साथ में रख करके जो फ्रेजल वर्ब, जो वाक्यांश बना अबाइड बाय, इसका मीनिंग ना तो अबाइड जैसा है ना ही बाय जैसा है, इसका मीनिंग है के अनुसार कार्य करना। देन यू मस्ट अबाइड बाय, तुम्हें किसके अनुसार कार्य करना चाहिए? द रूल्स ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो देखिए आपको पहले ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बार बार से पढ़ करके हम इसको लर्न कर लेंगे, बार बार अभ्यास। अबाइड बाय के अनुसार कार्य करना, अबाइड बाय के अनुसार कार्य करना, बार बार बोल करके आप इनको माइंड में अपना रिवाइज कर सकते हैं। और फिर आप जब एग्ज़ाम में आप सेंटेंस फिलिंग करेंगे, सेंटेंस के अंदर ब्लैंक्स फिल करेंगे, जब ये फ्रेजल वर्ब्स आप फिल करेंगे, तब आप उस सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग ये जो है अबाइड बाय, आप इस तरह के जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको फिल आप कर सकते हैं। ओके, तो अब समझना समझाना बहुत हो गया, हम अपने नेक्स्ट वर्ब्स पे चलते हैं। एब्सटेन फ्रॉम, अवॉइड करना, दूर रहना। एब्सटेन फ्रॉम, दूर रहना। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए? ड्रिंकिंग से। ओके। एक्सीड टू, अग्री टू, एक्सेप्ट, सहमत होना। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक्सीड टू, अग्री टू, एक्सीड टू, अग्री टू, ऐसे लर्न हो तो ठीक है। एक्सीड टू, सहमत होना। आफ्टर मच पर्सुएशन, बहुत अधिक पर्सुएशन के बोदर करने के बाद, बहुत अधिक कहने के बाद, ही एक्सीडेड टू, वह एक्सीड हो गया, किस चीज़ से सहमत हो गया? वो मेरी रिक्वेस्ट से सहमत हो गया। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर। अकाउंट का मतलब होता है जैसे हिसाब लगाना, ओके, कि कहाँ पे क्या गलती हुई का। अकाउंट का मीनिंग तो आप समझते ही हो। देन एक्सप्लेन, इसका जो अकाउंट फॉर का मीनिंग होगा दैट इज एक्सप्लेन करना, स्पष्टीकरण देना। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर, तुम्हें किसके लिए अकाउंट फॉर करना होगा? किसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा? योर नेग्लिजेंस, तुम्हें अपनी लापरवाही के लिए जो है स्पष्टीकरण देना होगा। ओके, तो आप इसका मीनिंग पे फॉर से भी ले सकते हैं। अकाउंट फॉर, पे फॉर, तुम्हें किसके लिए पे करना पड़ेगा? तो यू हैव टू पे फॉर, किसके लिए? नेग्लिजेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑन। एक्ट मतलब होता है कार्य करना। तो एक्ट से लेकर के यहाँ पर 3 वर्ब्स हैं, सॉरी फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक्ट क्या है? एक वर्ब है। यहाँ पर हमको 3 फ्रेजल वर्ब्स में देखने को मिलेंगी, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन और एक्ट अप टू। इन तीनों का ही मीनिंग हम देखते हैं, एक सेकेंड। एक्ट ऑन, के अनुसार कार्य करना। किसके अनुसार कार्य करना? आई हैव एक्टेड ऑन योर एडवाइस, मैंने आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग कार्य किया, वो कोई भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक्ट अप टू, अनुपालन करना, टू फुलफिल, अनुपालन करना, टू फुलफिल। The soldiers die the soldiers die acting up to, किसका अनुपालन में सोल्जर्स मरते हैं? सोल्जर्स अपने आप को किसकी अनुपालन में सोल्जर्स जो है अपनी जान देते हैं, शहीद होते हैं? एक्टिंग अप टू हाई सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, तो वो जो देशभक्ति की भावना होती है उसके अनुपालन में, जो उनके अंदर उच्च देशभक्ति की जो उच्च भावना होती है उसकी अनुपालन में वो क्या करते हैं? अपनी जान दे देते हैं। तो एक्टिंग अप टू, इसका मतलब हो जाएगा अनुपालन करना। और एक एक्ट अपॉन का मीनिंग क्या हो जाता है? एक्ट अपॉन, आज्ञा मानना, ठीक है। ऑलवेज एक्ट अपॉन, हमेशा आज्ञा मानो, किसकी? द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स की सलाह मानो। आ गया समझ में आप लोगों को? देखिए एक्ट ऑन ये भी मानना होता है एक तरीके से, ठीक है, और एक्ट अपॉन ये भी मानना होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमें एडवाइस दे रहा है, ओके, अगर वो एडवाइस कोई भी पर्सन दे रहा है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? एक्ट ऑन। लेकिन अगर वो एडवाइस किसी एल्डर्स की तरफ से दी जा रही है, एल्डर्स, एल्डर्स की तरफ से जब एडवाइस हमको दी जा रही है, तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्ट अपॉन। और एक्ट अप टू,
ये होता है अनुपालन करना। ठीक है, ये अनुपालन हम अपनी ही फीलिंग्स का करते हैं। ठीक है, मतलब कोई हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं या हमारी जो फीलिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम जब कोई कार्य करते हैं, देन एक्ट अप टू, एक्ट ऑन। तो जब हम एक्ट ऑन, तो जब हम एडवाइस बांट रहे हैं, इसमें वो किसी की भी एडवाइस हो सकती है। और एक्ट अपॉन, जब हम एल्डर्स की एडवाइस मान रहे हैं। एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन में ये डिफरेंस हो गया। और एक्ट अप टू, जब हम अपनी ही किसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, दैट इज एक्ट अपॉन, सॉरी, एक्ट अप टू। नेक्स्ट है हमारा अदियर टू। ओके, अदियर टू स्टिक टू, या फिर एक ही कार्य अनुसार चलना। किसके अनुसार चलना? वन शुड अदियर टू, हमें क्या होना चाहिए? चिपका हुआ होना चाहिए, मतलब हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार? हमारे प्रिंसिपल्स के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो भी हमारे सिद्धांत हैं, हमें उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। ओके, तो वन शुड अदियर टू वंस प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अफिलिएट विद, अटैच्ड विद, जुड़े रहना। एक है अफिलिएट टू बी अ मेंबर ऑफ, मेंबर्स भी, जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, उसके हम सदस्य हैं, तो वो सदस्य भी उस संस्था के निमित्त आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अफिलिएट विद, ये भी जुड़े हुए होते हैं। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम सा ही है। बट जब अफिलिएट के बाद के साथ में विद आ जाए, तो हमें उस संस्थाओं के साथ लगाना है। वो निर्जीव, मतलब सजीव चीज़ों का समूह हो सकता है, वो संस्थाओं के साथ में हमें लगाना है। उसमें किसी पर्सनल की बात नहीं होती। बट जब यहाँ पर अफिलिएट टू आ जाएगा, तब आपको क्या लगाना है? मेंबर ऑफ, सदस्य। ये क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं, जीवित चीज़ें ही होती हैं। तो वो जब जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो जब एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, तब होगा अफिलिएट टू। एलबीएस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद राजस्थान यूनिवर्सिटी। एलबीएस कॉलेज किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ओके, ये लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग्स का समूह लगा लीजिए, मतलब कॉलेज है, क्लास है, आर्मी, तो ये सब क्या होते हैं? तब हम लगाएंगे एफिलिएट विद। और जब किसी लिविंग थिंग्स की ही बात आ जाए सीधे की सीधे ही, तब आपको लगाना है एफिलिएट टू। ओके, नेक्स्ट है अग्री ऑन, अग्री टू और अग्री विद। ठीक है, अग्री ऑन, जब आप तीनों का मतलब ही, अग्री का मतलब है सहमत होना। जब आप सहमत हो रहे, सहमत हो रहे, सहमत हो रहे, तो अग्री। बट एग्री ऑन किस पे होगा? अग्री ऑन विषय या वस्तु पर। ठीक है, अग्री टू, ये प्रस्ताव के लिए, जब कोई प्रपोजल हमें मिल रहा है। अग्री विद, ये भी प्रस्ताव के लिए, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम कोई ना कोई पर्सन होता है। जब हम अग्री हो रहे हैं विषय वस्तु पर, तो अग्री ऑन। जब हम अग्री हो रहे हैं किसी प्रपोजल के लिए, तो अग्री टू। जब हम अग्री हो रहे हैं किसी पर्सन के साथ में, किसी पर्सन की बात या प्रपोजल के साथ में, वहाँ पर पर्सन का उल्लेख है। ओके, जब उस ब्लैंक के बाद जहाँ पर हमें अग्री फिल करना है, उस ब्लैंक के जस्ट आफ्टर ही शी इट, मतलब कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आ जाए या फिर कोई पर्सन का नाम आ जाए, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? अग्री विद। अग्री ऑन, एट लास्ट द फैमिली अग्रीड ऑन, किस पर सहमत हुई है फैमिली? टू कैरी ऑन द बिजनेस जॉइंटली। ये कि क्या विषय है कि भाई आपको बिजनेस साथ में चलाना है, अलग अलग चलाना है। तो भाई फैमिली किस पे सहमत हो गई कि हमें बिजनेस जो है साथ में चलाना है, तो हो गया अग्री ऑन। अग्री टू, द होल फैमिली अग्रीड टू, किस पे अग्री हो गई? सजेशन ऑफ मैरिज। यहाँ पर क्या है? सजेशन है। यहाँ पर क्या है? विषय है। ओके, यहाँ पर क्या है? सजेशन है। तो सजेशन के लिए अग्री टू और विषय के लिए अग्री ऑन। अग्री विद, दे फुली अग्री विद अस। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा था, ब्लैंक होगा, तो आपको यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब फिल करनी है, उसके जस्ट आफ्टर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। बट यहाँ पर अग्री टू के बाद में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, नाउन कुछ भी नहीं है, ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है। समझ रहे हैं? नाउन कौन सा बोल रही हूँ मैं? जिसमें किसी
किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई नाउन है, ठीक है। अग्री ऑन द प्रपोजल ऑफ नॉमिनेशन, प्रपोजल यहाँ पर भी है, बट हम अग्री किसके साथ हो रहे हैं, यहाँ पर पर्सन के साथ, ठीक है। पर्सन के साथ अग्री विद, और प्रस्ताव है कोई प्रपोजल तो अग्री टू, और जब विषय वस्तु पर है तो अग्री ऑन। ओके, नेक्स्ट है एम एट। एम एट किस पर एम है आपका, आपका एम है आपके उद्देश्य पर। टू मेकअप माइंड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, उद्देश्य होना, ठीक है, कोई भी उद्देश्य होना। एम एट, ही एम्स एट बिकमिंग अ पायलट वन डे। इस क्या एम है उनका, पायलट वो बनना चाहते। जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो आपको एम के साथ एट ही लगाना है। नेक्स्ट है अलाउ फॉर, विचाराधीन करना, मतलब आप उस चीज़ को भी कंसिडरेशन में अपने रखते हो। टू टेक इनटू कंसिडरेशन वाइल मार्किंग द पेपर्स, पेपर्स में जब एग्जामिनर आपके मार्किंग करेगा तो ही ऑलवेज अलाउज फॉर क्लीनलीनेस। जब आपके आंसर शीट में क्लीनलीनेस होगा, जब आपके आंसर शीट में आंसर्स बिल्कुल क्लियर विदाउट कटिंग लिखे हुए होंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। तो किसके लिए अलाउ होता है वहाँ पर, मतलब अलाउ, तो अलाउ तो आप जानते हैं अलाउ का मीनिंग क्या होता है भाई, आप किसी चीज़ को अलाउ करते हैं कि हाँ आप ये कर सकते, आज्ञा देना, ठीक है, कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देना। लेकिन अलाउ के साथ जब फोर आ जाएगा तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रखना उसका मीनिंग होगा, विचाराधीन रखना उसका मीनिंग होगा। क्या विचाराधीन रखा जाता है, क्लीनलीनेस। नेक्स्ट है आर्ग्यू इनटू, सीधा सा आर्ग्यू का मीनिंग होता है बहस करना, और आर्ग्यू इनटू ये भी बहस करना ही है। जब भी किसी सेंटेंस का मीनिंग बहस करना आ जाए तब आपको वहाँ पर क्या लगाना है, आर्ग्यू इनटू। वट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू मे गिव हिम, चाहे आप उन्हें कोई भी तर्क दे लीजिए, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी आर्ग्यूड इनटू योर सेंटिमेंट्स, वह कभी भी आपके साथ बहसबाजी में नहीं पड़ेगा। अटेंड टू, अटेंड से यहाँ पर दो वर्ब हमको मिल रही है, अटेंड टू, अटेंड ऑन। ओके, अटेंड टू, जब आपके सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि ध्यान दो, पे अटेंशन टू, अटेंशन दो, किसी की चीज़ के प्रति अटेंशन दो, तब आप वहाँ पे लगाएंगे अटेंड टू, किस चीज़ की तरफ आप ध्यान दीजिए, अटेंड टू। यू मस्ट अटेंड टू योर ड्यूटीज़, तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ की तरफ, अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अटेंड ऑन, टू सर्व, सेवा करना। 100 मिनिस्टर्स, ठीक है, अटेंडेड ऑन, किसको अटेंड करते हैं 100 मिनिस्टर्स, किंग को। किसकी सेवा में रहते हैं, किंग की सेवा में रहते हैं। अटेंड ऑन कहते हैं ना, मैं उनको अटेंड कर रहा था, कोई वेडिंग में हमारे मान लीजिए कोई गेस्ट आते तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको अटेंड कर रहे थे, तो अटेंड ऑन यानी कि सेवा में उपस्थित होना। अटेंड टू, अटेंड के साथ में जब टू आ जाए तो ध्यान देना, ठीक है, अटेंशन देना, और अटेंड ऑन सेवा के लिए उपस्थित होना। ओके, नेक्स्ट आप देख ही रहे हैं हमारे बी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ेंगे, ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, और पहले आप ये वीडियो कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा बी से रिलेटेड वर्ड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फ्रेजल वर्ब्स के पार्ट 2 पे। बाय बाय।